औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जेंटलमैन, आपको पता है कि 147 की ISSP स्टार्ट है। तो इसका जो फर्स्ट बैच था वो 1 जनवरी से 5 जनवरी तक था। और उसका फर्स्ट बैच जो था उसमें एक मेरा दोस्त है और वो रिकमेंड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ISSP जो प्रीवियसली ISSP थी वो 4 डेज़ पर मुश्तमिल थी ड्यू टू कोविड-19। और अब जो ISSP है वो 5 दिन पर मुश्तमिल है। तो चलते हैं अपने ISSP के एक्सपीरियंस की तरफ। तो फर्स्ट डे जो था वो बायोडाटा फॉर्म उस दिन फिलिंग करवाई है उन्होंने। तो बायोडाटा फॉर्म में 2 चेंजिंग आई हैं। वो ये है कि पहले जो होता था वो फादर की इनकम और फैमिली इनकम अलहदा पूछी जाती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ फादर इनकम ऐड किया है इन्होंने। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ऐसे राइटिंग। तो उन्होंने ऐसे राइटिंग उन्होंने ये तकरीबन 1.5 पेज का उन्होंने ऐड किया है इसमें। तो तकरीबन 120 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, वो बताते हैं। तो जो दोस्त का वो टॉपिक था वो था द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो पहले दिन यही हुआ है, बायोडाटा फॉर्म कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट करने के बाद सेकंड डे जो था वो साइक का था और साइक के डोजियर हुए। डोजियर में आपको मैं बताता चलूँ कि 100 वैट होते हैं के वर्ड्स दिए जाते हैं, आपने उनके सेंटेंस बनाने होते हैं। और 26 का एक सेट होता है और उसके 4 सेट दिए होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के। तो 2 सेट इंग्लिश के होते हैं और 2 उर्दू पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद ये होता है कि पॉइंटर स्टोरी होती है, 2 स्टोरी होती हैं। पॉइंटर कोई वर्ड्स सेंटेंस दिया जाता है, उसकी आपने पूरी स्टोरी लिखनी होती है। उसके अलावा 4 आपको पिक्चर स्टोरी लिखनी पड़ती हैं। पिक्चर स्टोरी ये होता है कि आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसको आपने अपने वर्ड्स में बयान करना होता है। तो पिक्चर स्टोरी के बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं कि दोस्तों की नज़र में आपके मेरिट और दोस्तों की नज़र में आपके डीमेरिट, तो ये होते हैं। और इसके बाद उन्होंने जो और चीज़ ऐड की है वो ये है कि कंडीशंस उन्होंने डाली हैं कि 5 वो कंडीशन देते हैं। वो कंडीशन का आपको एक पेज के ऊपर आंसर देना होता है कि मैं इसका इस सिचुएशन में क्या इसका मैं कैसे बिहेव करूँगा, और उनको अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। तो वो जो 5 सिचुएशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे जो सिचुएशन थी वो ये थी कि योर मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर। योर बॉस इज़ नॉट गिविंग यू अ लीव, व्हाट विल यू डू। और नंबर 2 पे जो सिचुएशन वो ये है कि एक औरत को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 10 लाख दरकार हैं, लेकिन उसका जो हस्बैंड है उसके पास सिर्फ 4 लाख हैं और उसके अलावा और कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए। तो जेंटलमैन, नंबर 3 पे जो सिचुएशन है वो ये है, यू गॉट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अ गर्ल ऑन फेसबुक एंड शी इज़ योर सिस्टर्स फ्रेंड, व्हाट विल यू डू। जेंटलमैन, नंबर 4 पे जो सिचुएशन वो ये है कि आप एक मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और अचानक आपकी कार की जो जो ब्रेकें हैं वो फेल हो जाती हैं, तो आप क्या करेंगे। जेंटलमैन, नंबर 5 पे और लास्ट पे जो सिचुएशन है वो ये है कि आप बहुत ही प्यारे और अमीर ज़ादे हैं, और लेकिन आप जो है एक लड़की, ऐसी लड़की के प्यार में मुबतला हो जाते हैं जो कि गरीब है। तो आपके वालदैन हैं जो वो नहीं मानते, तो फिर आप क्या करेंगे। तो जेंटलमैन, ये डोजियर कंप्लीट हुआ है और इसके बाद जो चेंजिंग इन्होंने की है ISSP वालों ने वो ये है कि साई का इंटरव्यू उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर किसी की ज़रूरत हो, ये जो डोजियर चेक जो करता है ये भी डिप्टी करता है। और अगर वो महसूस करते हैं कि आया कि इसमें इसकी पर्सनैलिटी में ये फ़ॉल्ट्स हैं और या कोई उन्होंने कोई चीज़ देखी है, तो वो चेक करने के लिए वो फिर उनका इंटरव्यू करते हैं। तो सेकंड डे में उनका डिप्टी का इंटरव्यू हुआ है और उसके बाद सेकंड डे कंप्लीट हो गया। और उसके बाद थर्ड डे एंड फोर्थ डे ये सेम GTO के टास्क जो होते थे वो हैं, और जिनमें इंडोर होता था कि आपका इंट्रोडक्शन, आपका लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन और मिलिट्री प्लानिंग। और जो नई चीज़ है वो ये है कि इंडोर में इन्होंने इंडोर जो टास्क थे इन्हें आउटडोर कर दिया है। और दूसरी बात जो मिलिट्री प्लानिंग थी, ये कुछ कैंडिडेट्स जो मेरे दोस्त के बैच के थे उनमें ये था कि कुछ बच्चे जो रिपीटर्स थे उनकी 3D उन्होंने प्लानिंग ली है, मिलिट्री प्लानिंग,
कि 3D इन्वायरमेंट उन्हें दिया गया है और उसके बाद उनको उनकी सिचुएशंस जो दी गई हैं और उनसे पूछा गया है कि आप किस तरह इसे सॉल्व करेंगे। वो उन्हें पेज देते थे और पेज के ऊपर वो परफॉर्म करते थे। और इस तरह ये हो गया। और जो इंडोर टास्क सारे थे ये लॉन में होंगे, ग्रॉस लॉन में, ग्रासी लॉन में। और इसके बाद जो उन्होंने ये किया है कि बाकी आपको पता है कि ऑब्स्टेकल्स होती हैं, 9 ऑब्स्टेकल्स होती हैं। और कमांड टास्क होता है, पीजीटी होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, वो सेम वैसे ही है, लेकिन जो फुल ग्रुप होता था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और इस तरह इनका आईएसएस भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद ये था कि जिन बच्चों की ज़रूरत थी पर्सनैलिटी के लिहाज से, डोसियर में किसी चीज़ की कमी थी या उन्हें कोई कन्फ्यूजन थी, उनके लिए उन्होंने साई का इंटरव्यू किया। और उसके बाद ये 4 दिन कंप्लीट हुए और लास्ट डे उनका डिपार्चर डे था और उनमें उनको भेज दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिकमेंडेशन हुई है। तो इंशाल्लाह वो जो वैट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, या और भी कोई मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द सेंड करता हूँ। तो लास्ट में मैं आपको ये कहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like on my videos. Thank you. Jazakallah. Allah Hafiz.